नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है ग्लोबल वार्मिंग। डॉक्टर दिनेश एस चौधरी की रचना ग्लोबल वार्मिंग। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कोविड के संदर्भ में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आज के इस चिंतन का विषय ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ता खतरा। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। यदि इसे हम आसान शब्दों में समझें तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। आज पूरे विश्व के लिए यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व के अधिकांश देशों में ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को भांप लिया गया है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि इस बात को जानते हुए भी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे जीवन शैली में आगे जाकर बहुत सी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, फिर भी हम इसके प्रति सतर्क बिल्कुल नहीं हैं। धरती के वातावरण के गर्म होने का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि होना है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है। धरती पर इन विनाशक गैसों के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधनों की जैसे कोयला, तेल या अत्यधिक उपयोग तथा जंगलों की कटाई एक प्रमुख कारण है। धरती पर घटते पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। बिजली संयंत्रों को बिजली पैदा करने के लिए भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन अर्थात मसलन कोयला का उपयोग करना पड़ता है। इससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वातावरण में होता है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे जलवायु में परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं, जैसे कि गर्मी में बढ़ोतरी, ठंड में कमी, तापमान में वृद्धि, वायु चक्रण के रूप में बदलाव, बेमौसम की बारिश, बर्फीली चोटियों का लगातार धीरे धीरे पिघलना, ओजोन परत में क्षरण, भयंकर तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा इत्यादि। विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों का होना, गर्मी बढ़ने से मलेरिया, डेंगू और इसी तरह के कई संक्रामक रोग होने की आशंका ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का पशु पक्षियों और वनस्पतियों पर भी बेहद गहरा असर पड़ता नजर आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूकता। ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन चुका है। हमारी आपसी समझबूझ और संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना ही ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र समाधान हो सकता है। हमें अपनी आवश्यकताओं में कमी तथा परिस्थितियों में तालमेल बिठाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तात्पर्य कि जंगल की कटाई को रोकना और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना। अनावश्यक वैज्ञानिक गतिविधियों, वैज्ञानिक परीक्षणों, कल कारखानों से निकलने वाले पदार्थों को नियंत्रित करना होगा। वाहनों की संख्या में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि, वाहनों की देश में लगातार देखा जा रहा है कि वाहनों की संख्या में
अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। इस पर हमें काबू पाना बेहद आवश्यक है। सभी देशों को अपना एक मापन तैयार करके उसी के तहत हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करने की दिशा में कार्रवाई बेहतर साबित हो सकती है। टेक्निकल डेवलपमेंट से भी हम इससे निपट सकते हैं। हम ऐसे रेफ्रिजरेटर्स बनाएं जिसमें CFC का इस्तेमाल ना होता हो, ऐसे वाहन बनाएं जिनसे कम धुआं निकलता हो। यह केवल देश तथा सरकार का दायित्व नहीं है, यह सिर्फ देश और सरकार का दायित्व नहीं है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपने दायित्व को समझकर प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए अपने स्वस्फूर्त होकर तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार जन जागरूकता और आपसी समझ से ग्लोबल वार्मिंग के संकट को सदा सर्वदा के लिए समाप्त भी किया जा सकता है। आज के चिंताजनक विषय ग्लोबल वार्मिंग का वर्णन हमारे प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ में जनपदोध्वंस के नाम से भी जानकारी प्राप्त होती है। जनपदोध्वंस का मूल कारण प्रज्ञापराध तथा अधर्म बताया गया है। प्रज्ञापराध का अर्थ है स्वयं की बुद्धि से किसी कार्य की अति प्रवृत्ति, मिथ्या प्रवृत्ति तथा हीन प्रवृत्ति। प्रज्ञापराध दूर करने के लिए प्राचीन ग्रंथों में निम्न कारण भी बताए गए हैं, जैसे सदवृत्त पालन, आचार रसायन तथा जनपदोध्वंस में फैले संक्रमण रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद शास्त्र में प्राप्त रसायन तथा पंचकर्म आदि क्रियाओं को भी करने का विधान बताया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि ग्लोबल वार्मिंग आज का विषय ना होकर प्राचीन ग्रंथों में भी जनपदोध्वंस के रूप में प्रतीत होता है, और इससे बचने के उपाय हमें प्राचीन शास्त्रों में भी मिलते हैं, जो आज के आधुनिक युग के ग्लोबल वार्मिंग को नष्ट करने में बेहद सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की जिम्मेदारी किसी देश विशेष या सरकार की नहीं है, यह जिम्मेदारी हम सब की है, प्रत्येक नागरिक की है। प्रत्येक नागरिक अपने अपने हिस्से की ईमानदारी बनाए रखे तो निश्चित रूप से पर्यावरण में सुधार होगा और ग्लोबल वार्मिंग की दशा से निपटा जा सकता है। आने वाली पीढ़ी को हम स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने में सहयोग दे सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।